तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीवाईक्यूज़ के बारे में। आज तक हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा परसेंटेज का, उसमें जितने भी पीवाईक्यूज़ आज तक आए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ पूछे हैं, लाइक क्वेश्चंस पूछे हैं जीके एसएसबी ने या बाकी एग्ज़ाम्स में, तो हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा था, जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, वो था पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। हम क्वेश्चंस कर रहे थे हम। अब हम देखेंगे वो जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल वो जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हमें पता है कि अगर हम पॉपुलेशन देखते थे बिफोर, अगर हम बिफोर की बात करते थे, बिफोर n ईयर्स की अगर हम बात करते थे, तो उसमें हमारी जो फार्मूला थी, वो फार्मूला क्या थी? वो आराम से इजी फार्मूला आपको पता भी होगी, वो थी p डिवाइडेड बाई n प्लस r बाई 100 रेज्ड पावर, सॉरी यहाँ पे है ये 1 प्लस रेज्ड पावर n। तो ये हमारी फार्मूला थी उसके लिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे आफ्टर n ईयर्स, अगर हम देखते आफ्टर n ईयर्स अगर वैल्यू हम देखते, या आफ्टर n ईयर्स अगर हम यहाँ पे क्या देखते, यहाँ पे पॉपुलेशन चेक करते, तो वो था p मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r बाई 100 रेज्ड पावर था यहाँ पे n, जहाँ पे n जो था नंबर ऑफ ईयर्स था, r था रेट, किस रेट से हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे देख के चलो, ये यहाँ पे 1 है, तो आराम से आप यही ये दो फार्मूला यूज़ करके आप पॉपुलेशन निकाल सकते हो। इसके बाद हम मशीन डेप्रिसिएशन वैल्यू की बात करेंगे। मशीन डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है? से फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन का वैल्यू आज p है, दैट इज़ हम यहाँ पे मशीन डेप्रिसिएशन वैल्यू देखेंगे। दैट इज़ सिंपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक मशीन का वैल्यू जो है, मशीन जो है वो लाई आपने कितने में, वो आपने लाई p अमाउंट में। आज प्रेजेंटली उसका जो वैल्यू है वो p है। आपको इसमें भी बोलना है आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स इसका जो n ईयर्स हम देखेंगे, इसका जो वैल्यू है वो बोलना है। एंड बिफोर n ईयर्स यहाँ पे आपको बोलना है इसका वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स क्या था। आराम से यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे r जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो जाएगा। वो बिफोर वाली टर्म्स में भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, वो आफ्टर वाली टर्म्स में भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। r क्या है? r यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट है, दैट मीन्स किस रेट से इसका वैल्यू जो है वो घट रहा है। तो आराम से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर n ईयर्स की, अगर हम बात करेंगे, तो आफ्टर n ईयर्स के लिए अगर आप फार्मूला देखोगे, आफ्टर n ईयर्स के लिए हमारी फार्मूला जो रहने वाली है वो रहने वाली है p आफ्टर n ईयर्स के लिए। ये याद रखना, आफ्टर n ईयर्स के लिए जो हमारी फार्मूला है वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है p मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r बाई 100 रेज्ड पावर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है। एंड बिफोर n ईयर्स, बिफोर n ईयर्स क्या वैल्यू रहता है इस पे? बिफोर n ईयर्स अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या होता, तो वो होगा सिंपल p डिवाइडेड बाई 1 माइनस r डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर n। तो यहाँ पे ये दो फार्मूला जो है ये मशीन के लिए हम देखते हैं। हालांकि अब आज तक अगर हम जेके एसएसबी के पेपर्स देखेंगे जो अभी तक मैंने चेक किए हैं, उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है मशीन वैल्यू बेस्ड पे, बट आ सकते हैं बाकी जो एग्ज़ाम्स है, लाइक बैंकिंग का एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम, या लेवल अपग्रेड हो जाएगी तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आराम से यही फार्मूला लगेगी। हम पॉपुलेशन में देखेंगे वहाँ पे प्लस था, बट यहाँ पे ये माइनस है। बाकी एग्जाम्पल्स वही रहने वाली है, उसी तरीके से आराम से आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम डायरेक्टली अब आ जाएंगे PYQ जितने भी आज तक आए हैं उस पे आते हैं। आप देख के चलो, बिल्कुल इजी PYQs हम देखेंगे। इफ 25 इज 20% ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। इजी क्वेश्चन है। अगर आप 20% एक नंबर का बराबर है हमें 25 के, तो हमें देखना है वो नंबर क्या था। तो सिंपल हम उस नंबर को यहाँ पे पहले x मानेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, 20% ऑफ x इक्वल 25। तो वो क्या आ जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू उस नंबर का आराम से हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा
25, सॉरी यहाँ पे 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम x के साथ, वो आ जाएगा 20x इक्वल आ जाएगा वो 25 के। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसका एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो कट, 2 1 R 2 5 R, तो वो आ जाएगा हमें x हमारा बराबर आ जाएगा 125 के। x हमारा जो है वो आ जाएगा 125, तो वो नंबर हमारा क्या था, इसका आंसर है डी पार्ट। सीधे डी को हम टिक करेंगे तो वो था 125। इसके बाद है 40% ऑफ 85, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 40% ऑफ 85, तो सीधे यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करना है इसको हमें 85 के साथ, तो जो आंसर यहाँ से आ जाएगा वही हमारा आंसर है। 0 एंड 0 कैंसिल, 2 2 R 2 5 R, इसके बाद 5 1 R, सीधे 5 1 R 5, और यहाँ से निकलेंगे 3, वो देगा इसको, तो 5 7 R, 17 इंटू 2 वो हो गया 34, तो इसका आंसर है 34, तो इसका आंसर है बी। आराम से देखेंगे। इसके बाद है व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज़ 60, तो सीधे हम देखेंगे कि 60 कितने परसेंट है 240 के, तो सीधे हमें पता है इसमें हमें क्या है, P डिवाइडेड बाई B इंटू 100, दैट इज़ पार्ट डिवाइडेड बाई बेस इंटू 100। सीधे करेंगे 60 डिवाइडेड बाई बेस हमारा है यहाँ पे 240, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, यहाँ से 0 एंड 0 कैंसिल, सीधे हम देखेंगे, और उसके बाद 6 10 R 6 4 R, सीधे हम देखेंगे 2 2 R 2 5 R, उसके बाद 2 1 R 2 5 R, तो ये आ जाएगा 25, तो इसका आंसर भी यहाँ पे देखेंगे हम 25%। इसके बाद है द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 टू 650, द परसेंटेज इंक्रीज हमें देखना है। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज देखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे 650 माइनस करेंगे हम, नंबर कहाँ से बढ़ा था और क्या बना था, 650 बना था, माइनस करेंगे पहले क्या था, वो था 500, और उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको 500 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पे देखेंगे इसके 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो कट, 5 1 R, तो सीधे 5 3 R, तो नंबर हमारा जो है वो 30% इंक्रीज हो गया है, तो इसका आंसर 30% है यहाँ पे। इसके बाद है द नंबर डिक्रीज फ्रॉम 900 टू 720, तो यहाँ पे हम देखेंगे सीधे एक तो नंबर था जो इनिशियली नंबर था वो था 900, उसके बाद इसका वैल्यू जो है वो 720 हो गया है, दैट मीन्स हम सीधे करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना डिक्रीज़ हो गया है, तो हम 900 से माइनस करेंगे 720, तो आराम से देखेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 720 से माइनस करेंगे 900, तो परसेंटेज नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे कि नंबर हमारा डिक्रीज़ हो गया है, बट हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है उसको नहीं दिखा के है माइनस में, तो हम डायरेक्टली 900 से 720 माइनस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वो आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद 900 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 900 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सारे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं, हमने सारी एग्जांपल्स इस पे की है, तो आपको यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हो। तो सीधे ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो कट, 9 1 R 9 2 R, तो हमारा जो नंबर है वो 20% यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 20। इसके बाद हम बात करेंगे, टॉपिक 2 है हमारा परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। जैसे हमने यहाँ ऊपर 2 क्वेश्चंस किए, ऐसे ही यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक पर्सन जो है उसकी सैलरी जो है वो 15,000 से 18,000 पहुंची है, दैट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे 18,000 इसकी पहले इसकी सैलरी जो थी वो 15,000 थी, अब वो 18,000 तक पहुंच गई है। आराम से देखेंगे, दैट मीन्स हमारा इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू 15,000 था,
एंड इसका हम देखेंगे फाइनल वैल्यू हमारा 18,000 है। अब हम देखेंगे इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो फॉर्मूला आपको पता होगी, हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो सीधे देखेंगे इसका फाइनल वैल्यू क्या था, वो 18,000 था एंड इसका जो इनिशियल वैल्यू था वो क्या था, 15,000 था। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू से, वो 15,000 था एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। आराम से देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। सीधे जब हम देखेंगे इसके 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो कट, तो ये बन जाएगा हमें 3000 डिवाइडेड बाई 150%। तो यहाँ पे ये दो ये कैंसल, सीधे हम कर सकते हैं 15 आर 15 आर। तो इसकी जो इंक्रीज़ हुई है सैलरी वो 20% इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे इसका बी है। दैट मीन्स इसका आंसर हमें बी है। फिर से इसको डिस्कस करेंगे। जो सैलरी थी इसकी, पहले इसकी सैलरी 15,000 थी, 15,000 से ये इंक्रीज़ हो गई है 18,000 पहुंच गई है। और बेसिक फार्मूला यहाँ पे क्या है, वो है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल वैल्यू हमारा यहाँ पे 18,000 है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 15,000 है। तो हम करेंगे 18 माइनस 15, वो 3,000 आ जाएगा। 3,000 को हम डिवाइड करेंगे 15,000 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पे इसके 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो कट, आराम से देखेंगे इसका ज़ीरो कट, 15 आर 15 आर। तो इसका आंसर हमें 20% यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज कंजप्शन टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। लो, आराम से हमें पता है ये परसेंटेज वाले, ये जो है एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हैं, हम इनको यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि कितना ये मतलब कितना ये अपनी जो कंजप्शन है उसको कितना ये इंक्रीज़ करे, सो दैट इसका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर इसका सेम रहना चाहिए। तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, प्राइस फैक्टर से करेंगे और हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको हम प्राइस फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं एंड फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको पता होगी कि प्राइस फैक्टर एंड फार्मूला जो है दोनों को हम आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। आराम से हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका फार्मूला जो है, फार्मूला हमें पता है इसकी क्या है, वो है आर डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आर करना है, माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम सिंपल कंजप्शन हमें कितनी कम करनी है, इंक्रीज़ करनी है, सो दैट हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। ये आर जो है ये है रेट, किस रेट से यहाँ पे जो है वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया गया है। अगर इंक्रीज़ करते तो प्लस करते, अगर डिक्रीज़ तो माइनस करेंगे। सीधे 20% से हैं तो हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, वो है 80 सॉरी वापस से इसको इरेज करेंगे, एक सेकंड। तो यहाँ पे है वैल्यू हमारा 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। तो ये करो, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कैंसल, फिर 2 4 आर 2 10 आर 2 2 आर 2 5 आर। तो सीधे हम देखेंगे 50% से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मिनट, ओके 2 1 आर एंड 2 25 आर, 25% हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपनी कंजप्शन इंक्रीज़ करनी है। तो 25 इसका आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। लो जी, पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10%, दैट इज़ आर हमारा 10 है एवरी ईयर, तो हर साल, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे
what will be the population after 2 years if the current population is 20,000? that is population का यहाँ पे concept है. हमें पता है कि इसने बोला after 2 years, that means rate इसने जो रखी है वो रखी है 10, n यहाँ पे 2 है. आराम से हम देखेंगे जो present population p हमारा 20,000 है कि 2 लाख, that is 20,000 है. यहाँ पे हम आराम से इसको फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देख लेंगे. तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years हम देखेंगे. यहाँ पे आराम से हमने इस पे क्वेश्चन किए भी हैं. रिसेंटली हमने जो टॉपिक ख़त्म किया उसी में हमने इस पे क्वेश्चंस किए थे. तो सीधे हम क्या देखेंगे, इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आ सकता है. सीधे हम इसको करेंगे, दैट इज़ p मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r बाई 100 रेज्ड पावर है यहाँ पे n. p का वैल्यू 20,000 है एंड 1 तो 1 ही है. r का वैल्यू 10 है और 100 एज इट है और पावर यहाँ पे 2 है. 10 1 r 10 10 r. तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 10 रेज्ड पावर 2 ऐसा आ जाएगा. वापस से जम्बलिंग हो गई तो मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ यहाँ पे. तो ये क्या आएगा, आराम से हम देखेंगे. 20,000 यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 बाई 10 रेज्ड पावर 2. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 121 डिवाइडेड बाई 100. सीधे इसके 2 0 इसके 2 0 कट. एंड यहाँ पे हम देखेंगे 121 प्लस 121 क्या आ जाएगा हमें, 242 एंड 2 0 इसके. तो इसकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हम देख सकते हैं वो क्या आएगी, वो आएगी 24,200. 24,200 ऑप्शन देखो, 24,200 ले लो जी. ऑप्शन बी है इसका. आप आराम से देख सकते हो हमने फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर दिया है. इसके बाद हम देखेंगे ये बाकी जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 8 तक हमने किया. 9 एंड 10 आप खुद से ट्राई करोगे. 9 एंड 10 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे. नहीं आएगा तो आप डाउट में पूछ सकते हो. तो बिल्कुल हम इसका जो सलूशन है वो भी हम यहाँ पे वीडियो सलूशन आपको दे देंगे. तो आराम से ये बिल्कुल ईजी है. थोड़ा आप भी ट्राई करो सो दैट आपको भी पता चले आप कि लेवल कहाँ तक है, कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. आराम से यहाँ पे देखेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस है. ये इम्पोर्टेंट है फॉर JK SSB. हमने इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हैं. कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे हमने क्वेश्चंस किए हैं. तो अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी किया था तो हम वापस से देख लेंगे. इफ़ द प्राइस इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच percent should be consumption a decrease to keep the expenditure constant. अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है बाई 25% तो हमें कितनी कंजप्शन यहाँ पे डिक्रीज़ करनी है. सो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे. आपको मैंने एक टेबल भी दिया था लेक्चर में, आप उस टेबल को देख सकते हो. वहाँ से आपको सारे इन नंबर्स के जो है जितने भी इंक्रीज डिक्रीज़ के वैल्यूज़ है वो हमने फास्ट ट्रैक के लिए वहाँ पे बना के रखे थे. आराम से देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हमारी फार्मूला सबसे देखो, फार्मूला आपको पता ही होगी. फार्मूला हमने अभी भी लिखी. इसका वैल्यू क्या है, वो है r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r मल्टीप्लाइड बाई 100. ये हमारा वैल्यू है. ये हमारी फार्मूला है. इसी फार्मूला से इसको हम करेंगे. सबसे पहले r का वैल्यू जो है वो 25 है. इसके बाद हमें करना है 100 प्लस 125 प्लस 25 वो आ जाएगा 100 प्लस 25. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. मल्टीप्लाइड बाई 100. तो यहाँ पे देख लो ये आ जाएगा हमें 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100. सीधे कर सकते हैं
25 5 आर, 25 4 आर, सीधे 5 1 आर, 5 5 आर, 5 4 आर, 20। तो 20% हमें यहाँ पे अपनी जो कंजप्शन है उसको डिक्रीज़ करना है, तो इसका आंसर है ए पार्ट। इसके बाद है द प्राइस ऑफ राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%, अ फैमिली इंक्रीज कंजप्शन बाय 25%। परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो गया वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, सीधी सी बात करेंगे, इसमें क्या हम देखेंगे, लाइक यहाँ पे 20% क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, 25% इंक्रीज़ हो गया है। आराम से देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था, हमने एक्सपेंडिचर चेंज जो थी वो हमने ज़ीरो रखी थी। अब हम फिर से चेक करेंगे, हम एक्सपेंडिचर चेंज को यहाँ पे चेक करेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना होता है, लाइक हम आराम से इसको प्राइस फैक्टर के यूज़ से भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे, इसमें हम मानेंगे इनिशियली हम फैक्टर मानेंगे 1। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस फैक्टर जो है उसको हम देख लेंगे, आराम से इसको करेंगे, लाइक द प्राइस ऑफ राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%। दैट मीन्स अगर हम पहले मानेंगे प्राइस 1, जब रिड्यूस करेंगे 20% से तो वो आ जाएगा 0.8, और यूनिट हमारा सेम रहेगा, यूनिट हमारा 1 ही रहेगा। तो ये हमारा एक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी कंजप्शन जो है वो 25% से इंक्रीज़ हो गया। तो दैट मीन्स अगर कंजप्शन पहले 1 थी तो बाद में क्या हो जाएगी, बाद में हो जाएगी वो 1.25। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे इसको अगर हम करेंगे तो सीधे यहाँ से हमें क्या करना है, 0.8 को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वहाँ से जो आंसर आ जाएगा उसी रेट से हम देखेंगे क्या आ जाएगा। लाइक अगर 1 आ गया आंसर तो रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 है, बिकॉज अगर हम पहले देख लेंगे इनिशियली, अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट पी एंड सी का, प्राइस एंड कंजप्शन का, वो तो 1 ही आएगा क्योंकि प्राइस हमने 1 माना, कंजप्शन हमने 1 मानी, 1 इंटू 1 तो 1 ही है। एंड उसके बाद जो हम देखेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्राइस को रिड्यूस करके 0.8 किया एंड हमने कंजप्शन को यहाँ पे 1.2 कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा 1.25, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों में देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दैट मीन्स पीसी का जो है, पीसी दैट इज़ प्राइस इनटू कंजप्शन जो है, ई हमारा कांस्टेंट रह रहा है, तो इसमें जो चेंज हुई है वो 0% चेंज यहाँ पे हो गई है। इसके बाद दूसरा अगर हम करेंगे तो यहाँ पे दूसरे में देखेंगे, दैट मीन्स पहले इंक्रीज़ हो गया है, डिक्रीज़ हो गया 10%, तो दूसरे में इंक्रीज़ हो गया है 20%। सीधे करेंगे इसको भी इसी से करेंगे, पीसी रेशो से करेंगे, दैट इज़ प्राइस फैक्टर रेशो से करेंगे। सिंपल, अगर हम देखेंगे पहले प्राइस 1 मानेंगे, जब डिक्रीज़ हो गया 10% से तो वो आ जाएगा 0.9। एंड उसके बाद हम देखेंगे प्राइस इंक्रीज्ड बाय, हाँ दूसरे में हम देखेंगे जो प्राइस है वो हमने इंक्रीज़ किया है 20%, दैट इज़ 1 अगर था तो वो पहुंचा हमारा सीधे, अगर हम देखेंगे तो वो क्या पहुंचा है, वो 1.2 पहुंचा होगा, 1.20 या 1.2 हम देखेंगे इस वाले में। तो सिंपल अगर हम देखेंगे बिल्कुल इजी से है, बिल्कुल इजी, हम इजी तरीके से करेंगे इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से जो आएगा उसको देख लेंगे। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो है 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो वो आ जाएगा हमें सीधे, अगर हम देखेंगे इसका वैल्यू अब में आ जाएगा 1.08। तो 1.08 से जब हम 1 करेंगे माइनस एंड डिवाइड करेंगे 1 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो वो हमें यहाँ पे 8% निकल के आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये 1 क्या है, ये इनिशियली है, इनिशियल प्राइस, और ये क्या है, ये भी इनिशियल प्राइस है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर है। दैट मीन्स ये हम यहाँ पे देख लेंगे, लाइक पी इंटू सी वैल्यू से हमने देख लिया। दूसरा इसमें शॉर्ट ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। हमने क्या देखा, पहले जब हम करते थे वो था 1, फिर इसके बाद ये तो इनिशियल था, ये इनिशियल था,
इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद ये पहुंचा 1 से पहुंचा ये 0.1.08, दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 0.08। तो यहाँ पे इंक्रीज जो हो रहा है वो 0.08 इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा जम्बल्ड हो गया, वापस से इसको ठीक से लिखेंगे। तो इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है 0.08। ठीक, इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से, तो वो आ जाएगा हमें यहाँ पे 8%। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये चीज़ हमने पहले ही सीख ली, डेसिमल को हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीख लिया है। इसके बाद है क्वेश्चन 14, ए पर्सन इंक्रीजेस कंजप्शन बाय 10% एंड प्राइस इंक्रीजेस बाय 15%। ठीक, कंजप्शन हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 10% से कंजप्शन। इसके बाद हम देखेंगे प्राइस जो है वो भी 15% से इंक्रीज हो रहा है। हमें देखना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितने परसेंट से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल इजी है, सीधे करेंगे। पहले हम मानेंगे 1 से पहुँचेगा फिर 1.1 इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरे में क्या मानेंगे हम, दूसरे में हम देखेंगे पहले था 1 से पहुँचेगा 1.15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, तो वो हमें आ जाएगा यहाँ पे 1.265। तो पहले था 1 से इंक्रीज हो गया कितना, हम अगर इंक्रीमेंट देखेंगे वो हो गई 0.265 की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आ जाएगा हमें सीधे 26.5% यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट इम्प्रूव्स हिज स्कोर फ्रॉम 45% टू 60%। अगर हम देखेंगे पहले इनिशियली इसको 45% था एंड उसके बाद इसकी जो इंक्रीमेंट हो गई, चेंज हो गई, वो 60% हो गई। अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे ये जो है, आराम से इस चीज़ को हम कर सकते हैं। लाइक इनिशियली इसको कितने थे, 45 थे, फाइनली इसको 60 थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल इसका मान सकते हैं, लाइक इसकी जो चेंज हो गई है 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 45, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। ये था फाइनल, ये था इनिशियल, ये था इनिशियल एंड 100 तो परसेंट का है, तो वो क्या आ जाएगा 15/45 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आराम से देख लो यहाँ पे 1 आवर 3 आवर, तो वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3%, तो वो आ जाएगा हमें 33.33%। चेक करो आंसर, पहला ही है, इसमें देख लो बी है। तो आराम से हमने जितने भी PYQs इसमें पूछे गए थे वो हमने देख लिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप फर्दर इस चैप्टर में खुद से ट्राई करोगे, फर्दर इस चैप्टर में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करोगे ताकि आपको यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। एंड अगर कोई भी डाउट होगा, आप डाउट के लिए पूछ सकते हो, ऐप में आपको बिल्कुल ऑप्शन है, वहाँ से आप पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आप आराम से हमारे ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, जहाँ से आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो मिलती है एंड उसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप बाकियों के साथ भी कोर्स को यहाँ पे शेयर करोगे एंड वो भी इस कोर्स को परचेज करेंगे सो दैट उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। एंड हम जल्दी ही यहाँ पे FAA के लिए जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड आपकी जो फाउंडेशन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे सो दैट आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कोई गड़बड़ ना फील हो। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आप वापस से लेक्चर के थ्रू जा सकते हो एंड अगर उसके बाद भी डाउट आपको लगे तो आप हमसे
आराम से डाउट पूछ सकते हो। आई होप दैट यू विल enjoy द लेक्चर एंड enjoy द चैप्टर, एंड आप इस पे अपना जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करोगे। साथ में हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ भी हमें बताओगे। आराम से आप प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, सो दैट आप सेलेक्ट हो जाओ एंड आपकी भी जॉब यहाँ पे